जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बेहद ही स्वागत है मेरे प्यारे गुरु जी के चैनल पर संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग है। आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ बेहद ही खूबसूरत और ब्लेसिंग से भरी जर्नी है संगत जी। संगत जी, आप हमेशा सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि संगत जी गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को और उनकी पूरी फैमिली को इतना ब्लेस कर दिया है संगत जी। आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके गुरु जी का धन्यवाद कर रही हैं संगत जी। तो संगत जी, आप भी अपने यूं ही प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही भेजते रहें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है जिन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। तो चलिए संगत जी, अब वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी को 2020 में जान पाई, जब उन्होंने माता रानी के साथ मिलकर मेरा एक बहुत बड़ा संकट टाला था। फिर 2024 में मैंने एक गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, तो मुझे वहाँ से पॉकेट्स ऑफ रूम मिला। रोज़ दिया बत्ती करने लगी मंदिर में बाकी मूर्तियों के साथ। फिर गुरु जी के मैसेज आने लगे, चमत्कार दिखने लगे। पिछले 2-3 महीनों से ही बार बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, पुत्र संभल के रही, आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। पर मैं समझ नहीं पा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोज सोचने की कोशिश करती, पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता, तो टाइम निकलता रहा। पर संगत जी, पिछले 20-25 दिनों में तकरीबन 1 महीने से जो गुरु जी ने चमत्कार दिखाए हैं, उन सब को मैं इस टफ टाइम में से किस तरह से उन्होंने बाहर निकाला है, मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि गुरु जी के चमत्कार क्या हैं। जब भी कभी संकट आता, ये पिछले 20-25 दिनों में तो हद ही हो गई है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई रास्ता बचा ही नहीं बाहर जाने का। बस गुरु जी के चरण स्वरूप के आगे जाके बैठ जाती, आंखों में आंसू लेकर। मेरे गुरुपा, ये क्या हो गया है? ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हो गया? ऐसे में क्या अपराध मेरे से हो गए? मैं कहाँ गलत हूँ? मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही करीबी मेरे दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? फिर सोचती, शायद पिछले जन्मों के ही कुछ कर्म होंगे, कोई बदला होगा, कोई पितृदोष होगा, कोई श्राप होगा, कोई गलतियाँ होंगी। संगत जी, क्या बताऊँ, हर रोज़ डर के निकलता था, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा। शाम पड़ती तो बाद दिल धक धक करता था कि रात पता नहीं कैसे निकलेगी। पर गुरु जी ने ऐसे रास्ते दिखाए, ऐसे चमत्कार दिखाए, कहाँ कहाँ जगह बनाई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी तरह संभालने के लिए। संगत जी, इतने सालों की मैरिड लाइफ में मैं कभी भी किसी पंडित, मौलवी, तांत्रिक, सियानों के पास कभी नहीं गई। बस माँ दुर्गा को ही अपना इष्ट देव मानकर उससे ही अपने दिल का हाल सुनाती, अरदास लगाती थी। हे माँ, मेरी आंखों में किसी के सामने कोई आंसू ना आए, इतनी शक्ति देना, इतना सब्र देना
कि किसी के आगे मेरा मुंह ना खुले, किसी को मेरे दुख का पता नहीं चले। नकली हंसी लेकर मैं अपना दुख छुपाती रही और यही अरदास करती रही, हे माँ मुझे देने के लायक बनाना, बस ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, सुख शांति हो, मेरा घर परिवार सब सुख शांति से रहे। ज़िंदगी गुजर रही थी पर सुख चैन कहीं खो गया था। फिर गुरुजी आए मार्गदर्शन के लिए। 2024 में हर मुश्किल से बचाते रहे, संकट आने से पहले ही अलर्ट कर देते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो हर रोज़ कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं। पिछले 1 महीने से जिस तरह से उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है, आज मैं उसी को ही हाईलाइट करूँगी, ताकि और भी किसी संगत को जो मेरी तरह ही इस मुसीबतों से जूझ रही हो, उसका भी भला हो। किस तरह से गुरुजी ने मुझ पर मेहर की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले तो मैं अपने शारीरिक दर्द का बयान करूं। पिछले तकरीबन 10-12 सालों से मुझे शरीर में दर्द था, ऐसे लगता था कि शरीर में जान ही नहीं है। फिर एक आंटी जी के सत्संग में गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए बताया कि गुरुजी के दिए का घी, वो घी जो जोत के ठंडा हो जाने के बाद बच जाता है, उसको गुरुजी के माथे का चंदन टीके में मिलाकर लेप लगाओ, वहाँ भी जहाँ भी शरीर में कहीं दर्द हो। सच बताऊँ, मैंने कई बार ये मैसेज पढ़ा और पर ऐसा किया नहीं। एक दिन मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था, दर्द इतना बढ़ गया कि चलने में भी मुश्किल होने लगा और जाना भी तो था बहुत ज़रूरी, और वो भी बड़ी दूर। आंखों में आंसू आ गए, पैर उठाना भी मुश्किल हो गया था। फिर याद आया, सत्संग में गुरुजी के घी का उपाय करके देखूं, सोचा लगा के देखती हूँ। वैसे ही मैंने घी में चंदन टीका मिक्स करके लगाया, मंत्र जाप बोला पूरी श्रद्धा के साथ। कुछ देर में ही मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। इस तरह मैं 3-4 दिन लगातार सुबह शाम करती रही और फिर चौथे 5वें दिन दर्द पता नहीं कहाँ छू मंत्र। तब से लेकर आज तक मैं इस दर्द से बचती आ रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो बिना पैसों के डॉक्टर सारा इलाज कर देते हैं, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा चमत्कार दिखाने के लिए। इतने सालों की पुरानी बलगम वाली खांसी को भी गुरु पानी जल प्रसादी के सेवन से ही काफ़ी कम किया है। प्रॉब्लम तो भी है लेकिन काफ़ी कम हुई है। धीरे धीरे शायद ये भी निकल जाए। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। गुरुजी का मैसेज था, जल प्रसादी के साथ ही दवाई खानी है, सारी मेडिसिन को स्वरूप के साथ ब्लेस करवा के। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, रिलीफ लग रहा है, बाकी गुरुजी ही कष्ट काटेंगे। आँखों के लिए भी गुरुजी का एक मैसेज पढ़ती हूँ। पुत्र, तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है, ये लगाओ तो आँखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, एलर्जी भी ठीक होगी। पर सच बताऊँ, ये मैसेज मैंने 4-5 बार देखा है, आया है, पर इसको मैं अभी तक भी नहीं सुन पाई हूँ, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी मुश्किलें थी, इतनी सारी टेंशन्स थी। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काली क्रियाएं, मारण क्रियाएं, जिनके चंगुल में मेरे पति अंकल और मेरा बच्चा भी इतनी दलदल में फंसा हुआ था कि रोज़ उन्हीं से ही रिलेटेड मैसेज को पहले पढ़ती कि शायद इनसे ही हमारे कष्ट कट जाएं और रात अच्छी निकल जाए। आज तक भी मैं कुछ मैसेजेस गुरुजी के नहीं पढ़ पाई जो बीमारी से रिलेटेड हैं। अपने लिए मैं पढ़ ही नहीं पाई, तो गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी, मैं मैसेज को अनदेखा नहीं करती, बस तो कई बार माँ हूँ ना, इंसानी जीव हूँ, कई बार परेशान हो जाती हूँ, तो हाइलाइट्स देख के मुझे लगता है कि जो मैसेजेस हैं उसको पहले देख लूँ। पर अब संगत जी, प्रॉब्लम तो कुछ अभी भी हैं, काफ़ी कम हुई हैं। जो दलदल में से था उसमें तो ऐसे लग रहा था कि शायद हम आज होंगे ही नहीं। अगर आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ,
आज आपके सामने हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। अदरवाइज़ तो हम पता नहीं कब के सारी हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई होती। पता नहीं इन रिश्तेदारों को, इन करीबी वालों को क्या मिल रहा है, क्या इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। सब खाते-पीते लोग हैं। सबको पता नहीं किस बात की जेलसी नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए हैं। अब गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी इन कुत्तों को, मैं कुत्तों का इनाम दूँगी, मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो। तो गुरुजी और मेरी माँ, माता रानी, जिसको मैं इष्ट देव मानकर पूरी ज़िंदगी मैंने काटी है, आज गुरुजी भी मेरे साथ हैं। तो मैं इन्हीं दोनों से ही ये अरदास लगाती हूँ कि मुझे इनसे बचाओ, काले जादू से बचाओ, इन लोगों से बचाओ और हँसती-खेलती ज़िंदगी चाहिए बस मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी प्रॉपर्टी के लिए जो लोग कर रहे हैं, माना पूर्वजों की बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे बहुत वेल सेटल लाइफ जी रहे हैं। अच्छा घर संसार आपने दिया है, अपना घर बना के, छत बना के बैठे हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी लाइफ है, हमारे पास भी कोई कमी नहीं। तो बस यही है कि लोगों की नज़रों से बचाओ और इन प्रॉपर्टी इनको दे दो, हमें नहीं चाहिए। बस मुझे सुख शांति चाहिए। गुरुजी बस आपन हूँ ते आप चाहिए, आपन हूँ ते आप चाहिए। आप मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चे को और मुझे निरोगी काया दो, सुख शांति दो, जीवन की हर खुशी दो, हँसती-खेलती ज़िंदगी दो और आप हमारी फैमिली मेंबर बनकर हमारे साथ रहो। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इनको जो चाहिए, लेकिन इनको जो देकर सारी प्रॉपर्टियाँ मैं चाहे मैं खुद इनको दे दूँगी और इनसे मुझे इनको शांत करवाओ गुरुजी, इनसे माफ़ी दिलाओ। अगर कोई पितरी दोष मुझ पर है, या मेरी वाणी से कोई दोष हुआ है, या मेरी किसी हरकत से इनका दिल दुखा है, तो मुझे मैं हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी माँगती हूँ। अपने पितृ देवताओं से भी माफ़ी माँगती हूँ कि मजबूरी में, गलती में, नादानी में मैंने कई गलतियाँ की होंगी, या मेरे पति अंकल से तो कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैं जानती हूँ। तो मुझे माफ़ी दिलाओ, माफ़ करो। अपनी कुल देवी से भी, अपनी देवी देवताओं से भी, गुरुजी से भी, सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे हँसती-खेलती ज़िंदगी चाहिए बस। जितनी भी ज़िंदगी बची है, वो हँस-खेलती हो, निरोगी काया हो, जिसमें कोई टेंशन नहीं हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ प्रॉब्लम तो अभी भी हैं, पर अब डर नहीं लगता। सामने मंजिल दिखाई दे रही है, रोशनी नज़र आती है। पूरा विश्वास है कि कोई शक्ति, शक्ति नहीं, महाशक्ति है जो हमें बचा रही है और बाहर खींच के हमें ले ही आएगी। जय गुरु जी। अब मैं सारी साध संगत से भी कहूँगी कि वहमों में मत पड़ो, गुरु जी को मानो। कभी कुछ अच्छे कर्म भी हमने भी कुछ किए ही होंगे, जो ऐसी महाशक्ति हमारी ज़िंदगी में आई। माना कि हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, पर कुछ तो शायद पुण्य भी हमने किया होगा कि जो ये महाशक्ति साक्षात भगवान, साक्षात शिव जी हमारे साथ हैं और हमें हर संकट से बचा रहे हैं। तो मैं आज पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से गुरु जी की शरण में हूँ और हाथ जोड़ के अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी, गलती से भी अगर हम भूल भी जाएं, गलती से भी हम कहीं कुछ गलतियां कर जाएं, तो आप हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें अपने साथ जोड़ें। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। और सारी साथ संगत, भिन्न-भिन्न कई आंटियों के सत्संग सुनती हूँ, तो कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने इतने परेशान लोग हैं, इतने बदतमीज ये जादू टोने करने वाले, पता नहीं इनको क्या मिल रहा है, इनको क्या चाहिए, इनके दिमाग क्यों खराब हो गए। गुरुजी इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको बचाओ, सारी संगत अपनी को बचाओ। कुछ सत्संग में तो मैं सुनती हूँ कि आज मैं कहने में शर्म नहीं करूँगी कि जिस आंटी ने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा, आज वही आंटी मेरी दुश्मन बन गई। कभी मेरे घर में किराएदार बनकर आई थी, तो मैंने क्या गुनाह किया, जितनी मेरे से होता था मैंने इसकी मदद की, थोड़ी नहीं की, बहुत मदद की। और फिर इनसे घर खाली करवाना पड़ा हमें, कुछ मजबूरियाँ देकर। आज वो मेरी जान की दुश्मन बनी बैठी है, मेरे बच्चों की दुश्मन है, घर की बेटी है, वो रही मेरे साथ काफ़ी देर। तो कहने को तो गुरुजी की संगत है, लेकिन क्या कहूँ मैं अब, गुरुजी का भी नाम बदनाम करने में इनको शर्म नहीं आ रही। तो गुरुजी आप ही बचाएं ऐसे लोगों से।
आप ही बचाएं बचाएं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र तो कभी अपने लिए नहीं मांगते। आज सत्संग सुनते सुनते जो मांगना है मांग ले, तेरी हर विश पूरी करूँगा। मैं अरदास करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे इस लायक समझा तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मुझे अपने परिवार की सुख शांति चाहिए। मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चे पर और मुझ पर ये काला जादू करने वालों की कोई भी इविल इंटेंशन कामयाब नहीं हो। कोई भी इविल एनर्जी हमारा नुकसान ना पहुंचाए, कोई जानलेवा बीमारी ना हो। हम को, मेरे परिवार को निरोगी काया दो, हंसती खेलती ज़िंदगी दो। बस जितनी भी ज़िंदगी है नेचुरल डेथ से जाएं और जितना भी टाइम बचा है वो किसी बीमारी का शिकार ना हो। बस यही अरदास है आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बाकी जो हमारी आंटियां सुन रही हैं उनको भी हाथ जोड़ के उनसे भी माफ़ी मांगूंगी। किसी की शान में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ करना। तो उनसे मैं कहूँगी कि गुरु जी से मांगो नहीं मनो, वो भी कहे बिना ही सब जान जाते हैं। कहते बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन मंगिया सब कुछ देंदा। तो हमें इनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। मेरे गुरुपा की कितनी वड्डियां करें, वो तो संगतों पे कष्ट आने से पहले ही अपने ऊपर सारे कष्ट ले लेते हैं। सत्संग सुनाकर ही कई जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुवाणी की महिमा भी सुनाते हैं। खाना बनाते वक्त, कोई काम करते वक्त, उठते बैठते गुरुवाणी शब्द सुनो। सुखमणि साहब का पाठ सुनो जो बहुत शांति देता है। जल प्रसादी चंदन टीके का सही उपयोग बताते हैं। इसी से ही काफ़ी शारीरिक विकार ठीक हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग याद आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी। गुरु जी, एक आंटी कह रही थी, गुरु जी अगर आप हैं तो मुझे ये दे दो, गुरु जी अगर आप हैं तो मुझे ये चाहिए, अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगी। तो मैं उस आंटी को भी और बाकियों को भी कहूँगी कि गुरु जी को आजमाओ नहीं, गुरु जी को प्रमाण नहीं चाहिए हमें गुरु जी से। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि गुरु जी तो, इनको हम क्यों आजमाएं, ये तो बिना जाने ही बिना कहे ही सब कुछ जानता है। बस इनसे हमें सुख शांति बनी, इनसे इनको ही मांगो हम। बस हम आत्मसमर्पण करें, गुरु जी को श्रद्धा से माने, श्रद्धा से करें। बुनियादी चीज़ें या मटेरियलिस्टिक खुशियाँ ना मांगें। हो सकता है उन्होंने आपको इससे भी ज़्यादा देना हो। तो ये तो जानी जान है, इतने दयालु हैं, ये कातिल नहीं, बहुत दयालु हैं। और ये सोचो कि अगर हमारी ज़िंदगी में आ गए तो शायद हम बहुत किस्मत वाले हैं और अब हम आगे बच ही जाएंगे। बस अपने कर्म अच्छे रखो। मुझे तो यही मैसेज आते हैं, कुड़िए अपना भांडा साफ रख। कोई कुछ भी करे, तूने अपने गुस्से पे काबू रखना है, किसी को गलत नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, सबको माफ़ कर दे और दिल से माफ़ कर। मैं देखता हूँ कई बार तू दिल से माफ़ नहीं कर सकती, अपने आप को थोड़ा सा बदल। मैं बैठा हूँ तेरा प्यो, सब संभाल लूँगा। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब के लिए मैं बैठा हूँ। तुम्हें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ, इन सब को मैं जवाब दूंगा। तेरे परिवार का सुरक्षा कवच बनकर मैं सब संभाल लूँगा, तो टेंशन ना ले। बस मंत्र जाप कर, नाम सिमरन कर, अमृत वेला संभाल, शुक्राना कर। जितना शुक्राना करोगे उतना ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सत्संग सुनो, मंत्र जाप बढ़ा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये छोटे छोटे उपाय बताकर ही हमें, सत्संग सुनाकर ही हमारे सारे कष्टों को काट देते हैं, हमें हर मुश्किल से निकाल ले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक मैसेज आता है, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बातें कर। ऐसा ना समझो, मैं साक्षात विराजमान हूँ स्वरूप में, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हो, क्या दर्द है, मुझे बताओ, मैं उसका सलूशन निकाल दूंगा। मैं बोलूँगा
और तू रिकॉर्ड करती जाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह के इतने पॉजिटिव मैसेज देखकर तो मन झूम जाता है, झूम उठता है। पिछले महीने जो कष्ट मैंने देखे हैं, ये तो कोई साक्षात भगवान ही उसका निवारण कर सकते थे। कितनी अच्छी किस्मत है हमारी जो हमारी ज़िंदगी में गुरु पा गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अब ज़रूरत है तो इस महाशक्ति से जुड़ने की, आत्मसमर्पण की, पूरी श्रद्धा से इनको मानने की। मेरे गुरुपा, मेरे बख्शनहार, मेरे तारणहार, मुझे इसी तरह ही हर संकट से बचाते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। तो आज बसंत पंचमी वाला दिन है और गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो पहले मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आज आपकी कृपा से मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की, मेरे घर के हालात तो आपको मैं बहुत पहले भी पता है और मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन जब अच्छे थे तब से लेके आज तक सबसे बढ़िया जो बसंत पंचमी उसने सेलिब्रेट की है वो आज ही की है, और वो आपकी वजह से गुरु महाराज। नहीं तो मेरा तो घर का खर्चा ही मुश्किल हो रहा है, तो मैं कहाँ सोच सकती हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपने मेरे बच्चे का मन रखा, उनको उसको ब्लेस किया, उसने आज खूब इंजॉय किया है। संगत जी, जो मेरे गुरुजी की कृपा से जो मेरे ओनर हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ, जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने अंकल आंटी जो बुजुर्ग हैं उनके पोता आया जो आगे उसके पापा और मतलब लड़के के पापा ने और उन्होंने अंकल जी ने इनको मेरे बेटे को बहुत इंजॉय कराया। तो वो सब गुरु जी की मेहर से हुआ। वो इतने अच्छे ओनर है गुरु महाराज, आप उनको ब्लेस करना, उनको तरक्की देना। तो हम फिर से शुक्राना करूँगी गुरु महाराज, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। तो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत चल रही हैं, गुरु महाराज को पता है, कोई कर्म बहुत बुरे करके आए होंगे हम, जो भुगत रहे हैं। तो गुरु महाराज बस आप कृपा करो, हमारे से जाने अनजाने में जो गलती हुई हमें माफ़ कर दो, आपके ही बच्चे हैं, आपने हाथ पकड़ा है तो आप भी पार लगाओगे गुरु महाराज। आपकी वजह से मेरे पति अंकल को जॉब मिली थी, चाहे वो सैलरी कम है लेकिन फिर भी आपकी कृपा से वो जॉब मिली। उससे पहले तो भटक ही रहे थे परेशानियों में। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। तो गुरु जी, आपकी जितनी वड्याई करूं बहुत कम है, पर मैं कभी कभी टूट जाती हूँ गुरु जी। महाराज संगत जी, मेरा मन कभी इतना परेशान हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती, हर चीज़ के लिए एक बार तरसना पड़ जाता है। मेरे बेटे की स्कूल का जो बोर्ड क्लास है उसका मतलब रोल नंबर मिलना है, और मेरी गुड़िया की भी पूरी फीस भी प्रॉपर मैंने डिपॉजिट नहीं करा रखी है। तो वो 8 तारीख तक करवानी है। मैं इतनी टेंशन में थी कि तभी गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि टेंशन न ले, तेरे घर लक्ष्मी आने लगी है, खुशियाँ मना। हे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, आप इतनी पॉजिटिविटी वाले मैसेज देते हो। जब भी माइंड खराब हो रहा था सोच सोच के, तो ऐसा मैसेज फ्लैश हो जाता है कि मन को एक शांति मिल जाती है। मन में ये होता है कि गुरुजी अंग संग है, सुनते हैं। तो अभी कल परसों की बात है, मैं बैठी सोच रही थी, हे गुरु महाराज जी, मेरे पति अंकल के सिर से कभी कर्जा उतरेगा, और कौन सा दिन होगा कि हम रात को बड़ी चैन की नींद सोएंगे और रिलैक्सेशन हो के सुबह होगा मन में कि हम बहुत रिलैक्स हैं आज। तो मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज फ्लैश होता है कि क्यों सोच रही हैं, चिंता ना करते रहा, कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा। पर मैनू तेरे तो एक गल दी नाराजगी है, तो अपने चेहरे की खुशी क्यों खो देती है। गुरु महाराज, आप सब जानते हो, इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है, ना रात को ढंग से नींद आती है। कई बार तो इतना होता है कि आपके मैसेज फ्लैश होते हैं, मैं तेरे नाल खड़ा हूं। गुरु महाराज सच बताऊं, आप सच सच में आप हो तो अगला दिन सुबह उठने का मन करता है, वो सोचते हैं कि गुरु जी हैं, आज जरूर
आज का दिन संभल जाएगा, शायद अगली सवेर हमारी ज़िंदगी में अच्छी आएगी। और वो मैं जल्दी सुनूँगी कि मेरे अंकल जी का कर्जा सिर से उतर चुका है। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, मुझे नहीं पता वो रास्ता कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कैसे निकालोगे आप गुरुजी, पर आप जानते हो। पर गुरु महाराज, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है गुरु महाराज कि जल्दी कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा सब्र का भी इंतहा हो चुकी है। वरना अब सब्र नहीं होता हमारे पास, और कुछ है भी नहीं सब्र के बिना। लेकिन गुरु महाराज टूटने लगे हैं, हर तरफ से टूट चुके हैं। इस टाइम में ये जरूर पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन जो कुछ दोस्त हैं, सर्कल था, उन्होंने हमारा बहुत साथ भी दिया। लेकिन हम कब तक किसी के आगे हाथ फैलाएंगे गुरुजी, उनके भी अपने खुद के बच्चे हैं। तो आप सब जानी जानो महाराज, बस इस सिचुएशन से बाहर निकालो हमें। बस गुरु महाराज कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोय, कृपा करो हे महाराज, कृपा करो अपने चरणों के पास रखो हमें। अंग संग सहाय रहना, आप इस परिवार में आए हो, आपका स्वरूप आपने ब्लेस किया है मुझे, कृपा की है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आसपास हो, सुनते हो, सो आज मैं 3-4 बार मुझे एक मैसेज मैसेज फ्लैश हुआ कि गलत, तेरे घर तो शुक्राने दी आवाज़ नहीं आई। तो मैं अपनी बेटी को कहने लगी, मैं क्या देख, बिटिया को कहने लगी कि देखो मैं ना अब 4-5 दिन से गुरुजी की मेहर थी कि मैं डेली शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी संध्या वाले, और आज मैंने लेट कर दिया। तो देखो गुरुजी का मैसेज भी आ गया 2-3 बार कि ये की गल, तेरे घर तो शुक्राने दी आवाज़ नहीं आई। गुरुजी पल पल का शुक्राना है आपका, तो पल पल का शुक्राना है। तो मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी देर आज फिर से नाइट में ही अपना शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि लेट हो गया। और आपका शुक्राना भी करती हूँ कि आपने इस लायक समझा मुझे। तो मैसेजेस, आपके मैसेजेस देख देख के हम पॉजिटिव होते हैं गुरु महाराज। नहीं तो जब बिल्कुल निराशा सी आ जाती है, फिर दिल टूटता है, मैं रोने लग जाती हूँ, फिर गुरु जी के आगे खड़ी हो जाती हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कब होगा। अब 5-4 दिन हो रहे हैं, गुड़िया की मुझे फीस भी डिपॉजिट करानी है महाराज, कैसे करोगे आपको पता है। बस अरदास ही कर सकती हूँ आपके आगे, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है गुरु महाराज। आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज, जल्दी से कोई रास्ता निकाल दो। बस तंग आ चुकी हूँ अब गुरु महाराज में मेरी सब्र की इंतहा है। बस लास्ट है कि मैं अब मेरी बर्दाश्त में नहीं है गुरु महाराज, अब इस दुख का अंत कर दो। मैं सब कुछ खोने के बाद भी खुश हूँ कि चलो मेरे बच्चे, मेरा परिवार साथ है। मुझे आप सबसे अच्छी बात है, आपने मुझे अपने से जोड़ लिया। आप बार बार मैसेज करते हो कि पिछला भूल जाओ, जो खोना था वो खो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा गुरु महाराज। जो चला गया मैं उसे ही सोचती हूँ, मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज बस अब मैं अपने बच्चों के लिए इतना क्या भी इनका फ्यूचर खराब ना हो जाए। हालांकि आपके बहुत मैसेज आते हैं, मेरे बच्चों के ब्लेसिंग्स बहुत दे रखे हैं गुरु जी आपने, शुक्राना आपने इतनी जल्दी मुझे। मैं अभी संगत जी अगस्त में जुड़ी थी, गुरुजी ने मुझे अगस्त में सावन के मंथ में कनेक्टेड किया था अपने आप से। तो उसके एक महीने में ही गुरुजी ने मुझे मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया है, छतरपुर, जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी आपने इतना समझा, ब्लेस किया। मेरी इतनी बीमारी अंदर चल रही थी, जो मैं डर गई थी एक बार तो कि क्या से क्या बन जाए। संगत जी और गुरुजी ने वो मेरी छोटे से में टाल दी। तो शुक्राना गुरुजी, आपसे जब से जुड़ी हूँ मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं ये नहीं, नहीं कि, पर गुरुजी मेरे मुझे माफ़ करना, मैं कभी कभी नेगेटिव सोचने लग जाती हूँ। और और सारी नेगेटिविटी आपको पता है कि सिर्फ इसलिए कि जो मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ और मेरे घर का सब कुछ ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया, बिजनेस, घर बार सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं जितनी बार भी गिरी हूँ उठी हूँ। उस टाइम मैं मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है, लेकिन मैं अब आज सोचती हूँ कि काश गुरुजी आप मेरे साथ होते, इतना नुकसान ना होता मेरी ज़िंदगी में।
तो फिर मन में लगता है कि क्या पता अच्छे के लिए हो, शायद वो मेरा था ही नहीं। पर गुरु महाराज बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो अब आपके बीच में रह रहे हैं, आप सब जानते हो उनके बारे में, जानी जानो बस उनको ब्लेस करना हमेशा। उनके फ्यूचर मेरे पास कुछ नहीं हो उस दौलत के अलावा, बस इनका फ्यूचर खराब ना हो, बस आप ध्यान रखना गुरुजी, आपने कृपा करनी है। तो बहुत गुरुजी के बहुत 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 सत्संग हुए मेरे साथ और मैं अपने पीछे बहुत सारे शेयर भी कर चुकी हूँ। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी फैमिली के साथ रहना, पूरे अपने संगत परिवार के साथ रहना, महाराज सबको ब्लेस करना। तो कृपा बना के रखना गुरु महाराज, और आज का दिन आपकी कृपा से मेरा बहुत अच्छा गया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो इनसे शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।